आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बाबा रामदेव की बात करेंगे। भैया सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई है इनको, क्या कर रहे हैं आप, ऐसे ही बोला है, थोड़ा सा तारीफ भी किया, फटकार भी किया। देखिए बाबा रामदेव डेफिनेटली योगा को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पे ले गए हैं और योग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो उसमें तो बाबा रामदेव का कोई कंपटीटर नहीं है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं, अच्छे हैं, है ना, लेकिन जो इन्होंने बातें कही उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज हो गया। तो चलिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार एनसीईआरटी का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, जिसमें हम ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही करवा रहे हैं, तो उसको आप जरूर अवेल करें। तो अब यहां पे जो बेंच थी जजेस की, जिसमें चीफ जस्टिस हेडेड बाय चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, तो उन्होंने बोला है कि आप एक बात बताइए। बिल्कुल सही बात है कि आपने योग को फैलाया है और योग में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप इस सिस्टम की ग्रेटेस्ट बताते हो, इसकी हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं, हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगाएं, आप एलोपैथी के ऊपर आरोप लगाएं। देखिए बात यह हुई थी, आपको याद होगा कि जब कोविड चल रहा था तो इन्होंने कोरोनिल निकाली थी, तो अब उसमें यह बताया था कि कोविड ठीक हो जाएगा, काफी ज्यादा ये हुआ। और फिर यह भी इन्होंने बोला था कि जो एलोपैथी है उन डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं है, लोगों की आंखें जा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एलोपैथी से कुछ नहीं, तो काफी दिक्कतें हुई थी। तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने इनके ऊपर केस किया था, ठीक है। और इसमें दोस्तों यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिस इशू किया था भाई, अभी कोर्ट ने इनको, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, एडवर्टाइजिंग काउंसिल और इनका जो पतंजलि है, ये सब आए थे, और आईएमए तो आया ही था। तो उन्होंने बोला कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर्स को बहुत कुछ बोला है, एलोपैथी को बहुत कुछ बोला है। अब भाई कोविड-19 में काम एलोपैथी ही आए, तो यहां पे यही बोला कि भाई देखिए हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को ही गलत बोल दो। सिस्टम जो मेडिसिन हैं दे आर रॉन्ग, ऐसा नहीं है। इन्होंने योगा को पॉपुलराइज किया, बहुत अच्छी बात है, हम सब इनके प्रोग्राम्स को देखते हैं। और योगा के प्रोग्राम को तो वैसे भी, तो इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में योगा, सही बात है कि अगर आज योगा का इतना बड़ा नाम है, पहले बहुत था लेकिन फिर ये नीचे गया, तो उसमें बाबा रामदेव का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सिस्टम्स को क्रिटिसाइज करने लगे। देखिए आयुर्वेद गारंटीड नहीं है ना कि आपको कोविड-19 है तो इसकी गारंटी तो है नहीं कि आयुर्वेद आपको पूरी तरीके से ठीक कर देगा। जो भी सिस्टम आप बता रहे हो, जितने भी सिस्टम है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे योग हो, उसकी ये कोई गारंटी नहीं है ना कि आपके जितने भी बीमारियां हैं वो सही हो जाएंगी। और इसी तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट हैं, आप जो डॉक्टर्स को अक्यूज करते हो वो गलत है, और आप ऐसे बताते हो कि ये हत्यारे हैं। ये डॉक्टर्स नहीं है, ये हत्यारे हैं। कोरोना में इन्हीं डॉक्टर्स ने हमारी जान बचाई थी। अब बेंच में सीटी रवि कुमार और हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली, तो ये भी दोनों थे जो बेंच कंप्राइजेस ऑफ देम ऑल्सो, तो इन्होंने भी सवाल उठाए। अभी देखिए बाबा रामदेव ने जो बाइडेन पे भी बोल दिया था कि भाई उन्होंने सेकेंड डोज लगवाई और वो उसके बाद बीमार पड़ गए, उनको भी कोविड हो गया। तो इस पे भी जजेस ने बोला कि आप अगर ऐसे बयान दे रहे हो, आप एक बहुत बड़ा नाम हो, ठीक है, भारत का बहुत बड़ा नाम हो, तो ऐसे हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं दूसरे देशों के साथ। तो इन सब पे आपको एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आईएमए ने एक प्ली डाली थी कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन और वैक्सीनेशन पे लगातार हमले कर रहे हैं, ये सही नहीं है, पुरानी प्ली थी। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बोला था कि ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए है, ताकि दवाई जो है वो बहुत ज्यादा बिके, और इसमें कोई नहीं है, ठीक है, कि ये जो एडवर्टाइजमेंट रामदेव ने इशू किया था ये सही नहीं है, और लगातार एलोपैथी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। अब भैया आईएमए की तरफ से जो लॉयर थे, जो प्रभास बजाज हैं, उन्होंने बोला कि देखिए ये आप ये बोलते हैं कि यू विल बिकम ब्लाइंड, इन्होंने, कि आप अंधे हो जाएंगे, आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स होंगी एलोपैथी से, आपकी हड्डियां जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, ये तर्क सही नहीं है। फिर उसके बाद सीजीआई ने रिस्पॉन्ड किया कि एक डिफरेंट इशू है, हम अब्यूज नहीं कर सकते सारे डॉक्टर्स और सिस्टम्स को। देखिए जरूरी है कि हम इन पे रिस्ट्रेंट रखें, और यूनियन गवर्नमेंट से भी बोला कि आप इन पे रिस्ट्रेंट रखिए, इनको देखिए कि कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करे।
फिर यहां पे बोला कि इस तरीके के स्टेटमेंट एलोपैथी के लिए जो दिए जा रहे हैं, जो ये क्लेम्स कर रहे हैं रिसर्च और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब सही हो जाएगा। एलोपैथी सही नहीं कर सकती, लेकिन आयुर्वेद और योग इसको सही कर सकते हैं। डेफिनेटली सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। यहां पे यही समझना है कि यहां एलोपैथी आयुर्वेदी तो हमारी एंशिएंट साइंस है भैया, ये तो बहुत जरूरत है। लेकिन आप एलोपैथी को खत्म नहीं कह सकते कि यार ये बेकार है, ये बकवास है, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको इस सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करना है। और जो कंटेंट्स हैं सीरियसली अफेक्टिंग द हार्मनी ऑफ ऑल द सिस्टम, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, ये जितने भी सिस्टम्स हैं इनकी हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है भाई, लोग तो विश्वास नहीं करेंगे। देखिए प्रॉब्लम लोगों को होगी, क्योंकि लोगों को इलाज नहीं मिलेगा तो फिर उनकी जानें जाएंगी ना। तो यहां पे ये बोला गया है। और ये जितनी भी चीजें हैं इट इज डन ओनली फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया गया है और पब्लिक को मिसगाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर काउंसिल ने ये भी ऐड किया कि यहां पे सेंट्रल इनैक्टमेंट्स है कि इस तरीके के अगर मिसलीडिंग आप क्लेम्स कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शंस होगा, क्रिमिनल एक्शन होगा, क्योंकि आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो, जिससे पब्लिक कोरोना के टाइम पे गुमराह हो रही है। आप समझ रहे हो कि जहां पे सेकेंड वेव ने कितनों की जानें ली, मेरे खुद अपने मरे, वहां पे दोस्तों कोरोना ने गुमराह किया। मतलब आप ऐसे अगर करोगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और एक्शन जो है अभी तक इन पे हुआ नहीं। तो जस्टिस रविकांत ने काउंसिल से पूछा कि ये जो जितने भी इट इज क्वेकरी मतलब धोखाधड़ी, क्या ये सब क्वेकरी है? तो काउंसिल ने बोला कि जब मैंने पूरा केस देखा तो बिल्कुल क्वेकरी है ये, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये यहां पे बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है कि आप इन चीजों से बचे। फिलहाल अभी इस पे ये मामला जो है वो कोर्ट में है, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।